हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि जब मर्द का नफ्स खड़ा ना हो रहा हो तो बीवी को क्या करना चाहिए। जब भी ऐसा मामला पेश आए, यानी आदमी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका हो, तो उसकी मर्दानगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हो और वो आपको मुतमईन ना कर सकता हो और उसका उज़ू यानी नफ्स मुकम्मल तौर पर खड़ा ना होता हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीवी को चाहिए कि वो उससे प्यार करे और उसके पूरे जिस्म पर हाथ फेरे और उसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करे और उसके होंठों पर प्यार करे, उसके उज़्वे ख़ास को हाथ में लेकर ऊपर नीचे करे। यही कोशिश करे कि उसके उज़्वे ख़ास पर अपना हाथ को ज़्यादा देर तक हाथ से हरकत देती रहे। जिस तरह आप उज़्वे ख़ास को हिलाएंगी, इस कदर इसमें हम बिस्तरी की शहवत जागेगी, इसके अंदर के अज़ा गर्म होने लगेंगे और आदमी के उज़्वे ख़ास को ताकत मिलेगी और वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी मामला पेश आता है तो औरत को चाहिए कि थोड़ा सा अक्लमंदी से काम ले। की हो या आंटी, 2 मिनट में गर्म करने का क्या तरीका है? ये बात तमाम शादीशुदा लोग जानते हैं कि औरत को गर्म होने में काफ़ी देर लगती है, इसलिए उसे फारिग होने में भी काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए बहुत से मर्द बाज़ औक़ात अपनी बीवियों को मुतमईन नहीं कर पाते। इसका बहुत सा आसान और सादा तरीका ये है कि सबसे पहले आपने हम बिस्तरी करने लगे तो औरत को चूम लिया करें, इसके कानों के नीचे हिस्से को भी चूस लिया करें, साथ ही साथ इसके पस्तानों को चूसें, अपने हाथ से अच्छी तरह दबाएं और गोलाई की सूरत में उन्हें दबाया करें। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि ज़्यादा ज़रूरत से पस्तानों को मत दबाएं जिससे औरत को तकलीफ हो। साथ ही औरत की शर्मगाह वाले हिस्से को दबाने और मसलने से भी औरत बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इस हिस्से को अगर लगातार मसला जाए तो औरत बामुश्किल 2 से 3 मिनट सब्र कर पाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही फारिग हो जाती है। जो लोग अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते, वो इस तरीकों को अपनाएं ताकि वो अपनी बीवी को खुश रख सकें। मियाँ बीवी हफ्ते में कितनी दफ़ा हम बिस्तरी कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? कुछ लोग रोज़ाना हम बिस्तरी करते हैं और कुछ लोग रोज़ाना हम बिस्तरी नहीं कर पाते। कुछ लोग एक दिन छोड़कर हम बिस्तरी करते हैं और कुछ लोग हफ्ते या 15 दिन के बाद हम बिस्तरी करते हैं। अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें तो हफ्ते में 2 दफ़ा हम बिस्तरी करना ठीक है। अगर किन मर्द हजरात के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है वो हफ्ते में 3 बार भी हम बिस्तरी कर सकते हैं। हम बिस्तरी करने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है। इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब चाहे हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन इस दौरान अपनी सेहत और ताकत को बरकरार रखते हुए इस काम को सर अंजाम देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हम बिस्तरी भी इंसान को कमज़ोर कर देती है। आदमी अपनी खुराक पर तवज्जो नहीं देता और हम बिस्तरी में ज़्यादा वक्त गुजारता है। वक्ती तो इसको इस बात का मालूम नहीं होता, बाद में मुख्तलिफ तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, यानी पाँव की दर्द, कमर की दर्द, काम में थकावट वगैरह। शादी के बाद औरत मोटी क्यों हो जाती है? तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। शादीशुदा ज़िंदगी जब इंसान की शुरू होती है तो औरत को जिनसी सुकून मिलता है और उसे बहुत प्यार और खुशी मिलती है। अल्लाह ताला ने निकाह को हलाल करार दिया है और उसमें एक ऐसी ही लज्जत होती है क्योंकि निकाह के बाद औरत अपनी असल ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है जिसमें वो सुकून महसूस करती है। जैसे बेपनाह रिज़्क घर में होता है, शोहर का बेपनाह प्यार करना वगैरह। इसके बाद जब बच्चे होते हैं तो और भी खुशी होती है जिससे उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बढ़ जाते हैं, यानी छाती का साइज़ बढ़ जाना, हिप का यानी पिछले हिस्से का साइज़ बढ़ जाना, पेट का बढ़ जाना। ये शादी के बाद ऐसा होता है। और जिनसी सुकून मिलना जिससे पूरे जिस्म में मोटापा आ जाता है। दूसरी वजह यह भी है कि अच्छी खुराक मिलना और चहलकदमी बंद कर देना, खाना खाकर सो जाना, काम काज ना करना, इससे भी औरतें मोटी हो जाती हैं। जैसा कि हर इंसान को बखूबी इस बात का इल्म होता है कि औरत आदमी के लिए और आदमी औरत के लिए बना है। औरतों के जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा ऐसे हैं जिसे इंसान छेड़ता है तो औरत इंसान की तरफ खींची चली आती है। बाज़ औरत की गर्दन के दाएं और बाएं बोसे किए जाएं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और इस काम के लिए जल्द रजामंद हो जाती है। और बाज़ के बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा जाए तो इनका हम बिस्तरी करने का जज्बा उभरता है। और औरत की शर्मगाह पर भी हाथ लगाया जाए तो तब भी वो इस काम के लिए राज़ी हो जाती हैं। जिस तरह मर्द में हवस की कुव्वत पाई जाती है, इस तरह औरत में भी पाई जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मर्द कंट्रोल नहीं कर सकता और औरत में बर्दाश्त और सब्र का मादा ज़्यादा होता है।
اور وہ اپنے منہ سے اظہار نہیں کر پاتی، اور دل اس کا اس کام کرنے کو ہوتا ہے، مرد بھی فارغ ہوتا ہے اور اس کام کے دوران عورت بھی فارغ ہوتی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک فارغ ہوتا ہے اور ایک فارغ نہیں ہوتا تو اس دوران بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ عورت کو بھی فارغ کرے